अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। टाइमिंग ज़रा मेरी टीम ने जैसे सजेस्ट किया वीडियो का वो चेंज किया है। आई होप सो आप इससे इत्तेफाक करेंगे। अगर आप समझते हैं कि टाइमिंग और चेंज होनी चाहिए तो डू लेट मी नो, मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब और मैं शेयर करने का आपको कहता नहीं, जो कि आप फैसला आप लोगों ने करना है। एक बड़ा फैसला है, बल्कि दो तीन चीज़ों पर इशू पर डिस्कस करनी है। एक जो इलेक्शन कमिश्नर जो आज इलेक्शन कराने का जनवरी में, वो क्या हो सकता है नहीं हो सकता उस पर है। इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से जो ज़मानतें हैं उस पर है। और एक बड़ा फैसला है, वो याद है, वो गले पड़ जाएगी ये चीज़, जो तनसीख निकाह के हवाले से इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जो है ना, जज कुदरतुल्लाह जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये बेसिकली मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की हैं और केस का टाइटल है मोहम्मद अनी वर्सेस इमरान खान। प्राइवेट कंप्लेंट है, इस्तगासा है। 20/9 का ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया है और उसमें इमरान खान साहब को तलब कर लिया। इमरान खान साहब को पेश होना होगा कोर्ट में। तो इतने अरसे बाद वैसे तो कोई पेश नहीं कर रहा था, इसने हिम्मत की है और अब इस पर वो कोशिश तो करेंगे कि इस ऑर्डर की वायलेशन हो और ये लटकाया जा सके। तो अब ये हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारी। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में मैं कह चुका हूँ आपके सामने, और वो मैं गुफ्तगू मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं दोबारा भी ज़रूर उस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, आप तक मैं चीज़ें सारी बताऊँगा। और बुनियादी तौर पर ये एक बड़ी है कि डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से ये अब जो आना पड़ेगा। अगली जो बात बड़ी मज़ेदार है, को इलेक्शन हाँ 9 मई के हवाले से जो है ना, इमरान खान साहब की को 9 के करीब ज़मानत कबल से गिरफ्तारी हैं जो खारिज की थी। जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब को पकड़ लिया था, पेश नहीं हो सके। जब पेश नहीं हो सके तो वो ज़मानतें खारिज हो गई और उन ज़मानतों के ऊपर जो है ना वो समाअत होनी है, समाअत हुई है। बड़ी तफसीली बहस हो गई है। इसमें एक आर्गूमेंट है बड़ा बारीक सा, मैं किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहता। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी में हाज़िरी लाजमी होती है। चूँकि यहाँ हम इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए थे तो हाज़िर नहीं हुए, लेकिन जब कंप्लीट जस्टिस देना है, जब मुकम्मल इंसाफ फराहम करना, तो वहाँ तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती है ना। देखना ये है कि ये जज साहब क्या करते हैं। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, आपको पता है, इनके बारे में मुतालबा मैं कर चुका हूँ कि इस हाई कोर्ट के अंदर भी जो है ना वो जजेस जो बेंच है ना, वो चीफ जस्टिस इख्तियार ले लेना चाहिए। वो सीनियर जजेस के ज़िम्मे होना चाहिए, वो बेंचेस बनाएं, केस फिक्सेशन करें। ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम शुरू कर, जस्टिस काजी फैसल से मैंने मुतालबा ये किया है और मैंने यही बात सामने रखी है कि इसको इस तरह देखा जाए। बहस में टोटल सलमान सफदर बैरिस्टर दोस्त है हमारे, बड़े अच्छे बहस करके उन्होंने सारी कंक्लूड कर दी हैं, रीज़न बताई हैं, कंप्लीट जस्टिस की बात की है। उनमें 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं और बाकी मुतफरक जो केसेस हैं जिसमें जब इमरान खान साहब पेश होते थे, जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब की अदलिया बड़ी, कौन सा है, मैं वैसे बात करता हूँ, कौन सा ऐसा फैसला जिसमें इमरान खान साहब को एडवांटेज दिया है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ एक ऐसा रिटोरिक है, हवाई बातें हैं, तो जो कोशिश की जा रही है। फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने किया है। इन्होंने बहुत से फैसले महफूज किए हुए आज तक, अटक जेल से शिफ्ट करने के हवाले से, दायरा इख्तियार के कॉन्टेक्स्ट में, सहूलियात के हवाले से, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास पड़ी हैं। इन्होंने वो और आपको ज़्यादा फैसले वो भी महफूज होते रहे। तो शाखाना में अपना दायरा इख्तियार के हवाले से, तो यहाँ भी दायरा इख्तियार वाला मामला है। साइफर के मामले में भी अगर देखें आप, इमरान खान साहब की ज़मानत भी इनके पास है और हर केस अपने पास लगा रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। पता नहीं क्यों भाई, आप ना फौजदारी ठीक है माना आपका, लेकिन आपकी एक्सपर्टी क्या रही है। नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो नॉर्मली आप सिर्फ ये देखें ना, और क्या चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी से हर केस, आप जब आप पे एतराज़ात आ रहे हैं, आप बार बार हर केस, और फिर आप कोशिश करते हैं, केसों को लटकाते हैं, चीज़ों को। तो ये अब मामला देखना है कि ये अब कैसे और क्या होता है, किस तरह देखा जाता है और क्या फ़ैसला देते हैं। 90% चांस तो यही है कि ये खारिज करेंगे इनको इस बिनात पे कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई है, अदालत में पेश हुआ है, मेरिट पे तो हुई नहीं है। वो बुनियादी तौर के ऊपर ये बात सामने आएगी और इसमें जजमेंट्स काफ़ी मौजूद हैं कि जब आप बहस कर लेते हैं और वैसे कंडोन करती हैं अदालतें, और कंडोन की दरख्वास्तें दी थी
इमरान खान साहब की तरफ से। अदालतों का इख्तियार है ना, वो वेट करती हैं, लेकिन यहाँ चूँकि इमरान खान साहब की 5 अगस्त से लेकर अब तक कुछ 47 दिन हो गए हैं, वो जेल के अंदर हैं, वो पेश तो हो नहीं सकते थे। ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की एक मेन वजह जो है वो ये है, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल में आपने देखा है नवाज शरीफ ख़ानदान को, इनको एक ख़ास प्रिविलेज हासिल रही है, एक ख़ास फ़ौक़ियत हासिल रही है, और उस फ़ौक़ियत पर इस पर अमल दरामद होता रहा है। आखिर में बहुत अहम जो इशू है, इलेक्शन कमीशन ने वो एक प्रेस रिलीज बगैर दस्तखत के जारी कर दिया कि हल्का बंदी हम चल रहे हैं, मुकम्मल हो गया और जनवरी में इलेक्शन होंगे। अच्छा, क्या किस बुनियाद पर यह जारी किया? ना कोई दस्तखत है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये नब्ज़ सोने की कोशिश की गई है। और मैं इससे पहले आपको पता है मरासला लिख चुका हूँ सदर पाकिस्तान को। पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ, फिर मैं इलेक्शन कमीशन के किरदार की तरफ आता हूँ। आइन में जो है ना, असम्बलियों ने 5 साल की मुद्दत पूरी करनी है, 5 साल की मुद्दत पूरी करनी है। 5 साल से पहले जो है असम्बलियाँ तहलील अगर आपने करनी है तो वो टाइम आपने देखना है, यानी। और अच्छा, वो जो 60 दिन की मियाद है ना, वो एक तो 54 दिन या 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है, वो ध्यान रखना है। बाकी इलेक्शन की एक पोल डेट देनी है, और पोल डेट कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है, ये सदर का इख्तियार है। आर्टिकल 48, 58 दे ले, गवर्नर का इख्तियार है। 105, 107, 224, 224 ये कहता है कि 60 दिन और 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं। अब आप अगर इलेक्शन 4 दिन पहले या 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करके कहेंगे इसको 90 दिन, 90 दिन ही चाहे ले जाएं, 90 दिन मैक्सिमम है। इलेक्शन कमीशन को फिर भी 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं। 90 दिन की वजह यह दी जाती है, जब प्रोजेक्टेड डेट होती है ना, फर्ज करें प्रोजेक्टेड डेट थी मेरी ये अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर थी, तो आप असम्बलियाँ तहलील कर दें जनवरी के अंदर, तो वक्त से पहले आ गया। इलेक्शन एक इंतजाम कर रहे हैं तो इसलिए वक्त ज़्यादा दिया जाता है ताकि इलेक्शन कमीशन अपने इंतजाम मुकम्मल कर ले। मैंने इसके लिए सबसे पहले 16 जुलाई को, 24 जुलाई को सदर पाकिस्तान को मरासले इरसाल किए कि आप इनको वज़ीर आज़म को असम्बलियाँ वक्त से पहले मत तहलील कीजिएगा, अगर आप करेंगे फिर भी 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन चूँकि एजेंडा था, और मैं आपको पता 6 जून से कह रहा हूँ कि मिसाक़ जमहूरियत की तरफ जाए। आज भी सियासी जमातें मिसाक़ जमहूरियत के बढ़े हुए हैं, तो ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा, मुल्क पीछे नहीं जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन ये आगे बढ़े तो तब है ना, जब बढ़ना ही नहीं चाह रहे तो फिर ऐसे हालात तो आपके होंगे ना जी आगे। और फिर क्या किया, 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जी, वो वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील की 2 दिन पहले। और आपके अब 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। जब असम्बलियाँ तहलील हुई सदर पाकिस्तान, जब असम्बलियाँ तहलील की, सदर पाकिस्तान को डेट दे देनी चाहिए थी आइन के आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन चूँकि सेक्शन 57 में जाते हुए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे गए सियासी जमातों का। ज़रूरत क्या थी इलेक्शन कमीशन को डेट देने का? आइनी तौर पर गलत है सेक्शन 57 ने, इसीलिए उसकी वाइज को चैलेंज किया है और उस कानून को मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है। और ये जब तो मैंने 12 या 13 अगस्त को मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि डेट आप दें। आप सदर पाकिस्तान ने कुछ अरसे बाद इलेक्शन कमीशन से मुशावरत चाहिए कि जनाब डेट करिए आप आएँ, वो बजाय अमेरिकी वीसी राय को चले गए, यानी वायसराय को, यानी इलेक्शन की डेट जो है ना वो अमेरिकी देंगे। अब नज़र यही आ रहा है ना जी। लेकिन अल्टीमेटली मैंने फिर इलेक्शन कमीशन को लिखा, फिर मैं लिखा कि आप सदर पाकिस्तान जो कंसल्टेशन के लिए बुलाया, इन्होंने इनकार कर दिया, ये वो वायसराय की तरफ चले गए। फिर मैं लिखता रहा, फिर सदर पाकिस्तान को लिखता रहा, बहुत से मैंने ख़तों किताबत मरासले लिखे हैं। अल्टीमेटली मैंने फिर एक और ख़त लिखा, मरासला लिखा सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने फिर इनको कहा, और बड़ा टेक्निकल था वो मैं कई दफ़ा चला चुका हूँ आपके सामने। आर्टिकल 48 के तहत उन्होंने कहा अपना तो इख्तियार अपने पास रखा, चूँकि सूबों की डेट नहीं सदर दे सकते थे, इसलिए वहाँ जिक्र किया आखिरी पैरे के अंदर कि आप सूबों से मुशावरत करके लाएँ इलेक्शन कमीशन को। टाइम बड़ा दे दिया, उन्होंने फिर नहीं किया, फिर नहीं लिखा उन्होंने। फिर सदर पाकिस्तान ने जो है वो 6 नवंबर की जो डेट, 6 नवंबर की जो सदर पाकिस्तान ने डेट दी थी, अब मैंने फिर इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हो रहा था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्त दायर कर दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और सेक्शन 57 जो आइन से मुतसादम है। उसके बाद अगला जो स्टेप मैंने दोबारा लिखा सदर पाकिस्तान को, फिर मैंने फिर मरासला लिखा कि आप डेट दें, वो डेट नहीं दे रहे तो आपके ऊपर आनी जिम्मेदारी है, मैंने लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन सारे हालात देखिए कि ये तो प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, तो फिर ये पंजाबी कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना से ये काम कर दिया है, यह गैर आइनी है, यह तौहीन अदालत की है। पंजाब असम्बली के 90 दिन के इलेक्शन में फ़ैसला आ चुका हुआ है जी, फैसला आ चुका है, आपके सामने मैंने रखा हुआ है, और मैं बार बार बताता जाता हूँ कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ फैसला मौजूद है। आपने इलेक्शन कराने हैं, आप आगे पीछे नहीं ले सकते। आपकी नुकसान क्या है? सदर पाकिस्तान का इलेक्शन ही होना, फिर आगे सेनेट का आ रहा है, सेनेट का इलेक्शन डिले हो जाएगा। तो यहाँ अब जो प्लेट में रख के एस्टैब्लिशमेंट तैयार किए बैठी है नवाज शरीफ को हुकूमत प्लेट में देने के हवाले से, क्या अब दे सकेगी? ये अवाम ने उठना है, अवाम ने वोट की ताकत से इनको फेंकना है, या और ये निगरान हक और ये सियासी जमातों ने ये फैसला करना है।
अब सदर पाकिस्तान को डेट देनी चाहिए। मैंने उसके अलावा हाई कोर्ट में जाने की भी पटिशन तैयार कर ली है कि ये नहीं देते या सुप्रीम कोर्ट फिक्स नहीं करती तो हाई कोर्ट में पटिशन लेके मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा। मेरा देखिए, मेरा कोई किसी से कोई मैं ख़ास ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आईने पाकिस्तान पे नफाज की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 57 गैर आईनी है, आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार, ये आईनी इख्तियार है ही नहीं, इसका काम इलेक्शन तो करना है, पोल डेट से ताल्लुक कोई नहीं है, इलेक्शन की डेट देना ये आईनी इख्तियार है और ये सदर पाकिस्तान का या सूबों की हद तक गवर्नर का है। इजाज़त चाहता हूँ, सजेशन देते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।